प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मंदिर के अंदर नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद नहीं रुक पाओगे, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में को यहाँ रुके जाए। एक बार पूछा तो लोगों ने 100 बार बताया। हाथ पकड़कर वो सारी जगह दिखाएं जहां सांप देखे जाते हैं, और वो भी सामान्य नाग नहीं, बेहद अजीब अजीब आकार के, जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं होगा। यहाँ नहीं दिखेंगे तो कहाँ दिखेंगे? दिखे आप? हाँ बिल्कुल, और तरह तरह की दिखती है। कैसे कैसे दिखे आपको? ऐसे जो तरह तरह की आवाज़ होती है। एक सांप ऐसा होता है उसमें जॉइंट होती है, जॉइंट ऐसे चलता है तो चट चट बोलता है। हाँ हाँ, और एक 5 पन वाला नाग है वो अंदर है, वो देखा है आपने? वो कभी कभी दिखता है। हम सब मानने के लिए तैयार थे, लेकिन 5 फन वाले नाग की बात तो हजम ही नहीं हो रही थी। ऐसे सांप केवल पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। यहां से कहानी में एंट्री होती है मंदिर के पुजारी की, जिनका कुनबा 7 पीढ़ियों से इस मंदिर की देखभाल कर रहा है। बाबा ने बताया 5 फन वाला नाग पहले आता था जब उनके परदादा इस धाम के महंत थे। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरे बाबा थे, जैसे बाबा परबाबा जो पूजा करते थे या संत थे, तो पहले चंदन क्या था, वो घिसने वाला चलता था। आजकल तो रेडीमेड आता है। तो बताते हैं लोग, जब वो पूजा के लिए बैठते थे तो फन रख के बैठ जाता था, तो लोग टिपकी लगाते, जो बुजुर्गों से सुनते हुए चले आ रहे हैं। बताया जाता है कि रात के वक्त पूरा मंदिर सांपों से भर जाता है। यहाँ वहां दीवारों पर, कुंड में, बाहर रखे शिवलिंग पर कोना कोना भर जाता है। अच्छा, सर्पों का तो ये कि अभी आप अंदर गए, कहो अभी आपको दिख जाए सफेद, इतने मोटे हैं कि सरकते हैं तो आवाज आ जाती है बाहर, और वैसे इतने बड़े हैं कि मैं आपको अगर फोटो भी दिखाऊंगा तो अचंभित रह जाओगे। कहो तो वहां से लटक के पानी पीने लगे। जिस जगह पर यह शिवालय है वहां सांपों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ जंगल, मंदिर के पास पानी और रोशनी की कमी, अंधेरा और गीलापन सांपों की पहली पसंद होती है, तो जंगल के सांप यहां आ जाते होंगे। लेकिन चमत्कार सांपों के आने में नहीं, बल्कि चमत्कार एक तय समय पर आने में था। चमत्कार शिवलिंग पर लिपटने में था। वही शिवलिंग जो इस मंदिर से भी पुराना है, स्वयंभू है, जिसने एक समय सैकड़ों नागों की रक्षा की थी। ये वही शिवलिंग है जिसे ईश्वर खोज शिवलिंग कहा जाता है, जिसे स्वयंभू बताया जाता है, और जिसे लेकर लोगों की मान्यता है कि जब सर्पमेध यज्ञ किया जा रहा था तो इसी शिवलिंग से लिपटकर तमाम सर्पों ने, तमाम नागों ने अपनी जान बचाई थी। और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर कृतज्ञता दिखाने के लिए, या ये समझ लीजिए अपना इष्ट मानते हुए, वो सर्प इस शिवलिंग के आसपास देखने का दावा आसपास के तमाम लोग करते हैं। और लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने यहाँ पर सांप को इसी शिवलिंग से लिपटा हुआ एक बार नहीं बल्कि कई कई बार देखा हुआ है। कैसे मुमकिन है? यही सवाल हमारे दिमाग में भी कौंध रहा है। लोगों ने बताया कि नाग सेना तो रोज आती है, लेकिन शिवलिंग पर सांप कभी कभार ही दिखता है। जब भी दिखता है अचानक दिखता है, फिर कहीं गायब हो जाता है। माना जाता है कि वो सभी नाग इस कुएं से आते हैं और वापस यहीं से सर्पलोक लौट जाते हैं। ये कुआं मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में है, जो हजारों साल पुराना माना जाता है। लोगों का मानना यह है कि जब सर्पमेध यज्ञ हुआ
उसमें जो सांप यहाँ शिव से लिपटकर बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने शिव को अपना आराध्य माना, सर्पलोक जाने के लिए जिस द्वार का उन्होंने इस्तेमाल किया, दरअसल ये वही द्वार है जो समय के साथ पानी से भर गया ताकि आम इंसान इसका इस्तेमाल ना कर सके, इसके ज़रिए सर्पलोक ना पहुंच सके।